कहते हैं कि सावन के महीने में कांवड़ लेकर भगवान शिव के दरवाजे पर जाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। अगर आपको एक ऐसी कांवड़ मिल जाए जिसे कोई उठा ही ना पाए और उस कांवड़ में आधी रात को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आए, तो क्या आप उस कांवड़ को आधी रात में लेकर भगवान शिव के दरवाजे पर जाएंगे? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी यही कहानी सुनाई जाती है। कहानी है एक ऐसे कांवड़ की जिसे जिसने भी उठाया उसके बाद उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी ज़रूर होगी। सावन का महीना था, हर तरफ भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे थे और गांव के कुछ लोग हरिद्वार से जल भरकर अपने ही गांव में जो शिव भगवान का मंदिर है वहां जा रहे थे। और सबसे आगे था रघु तेज चलने में अपने गांव में बहुत ही मशहूर था और उसका लक्ष्य यही रहता था, सुबह होने से पहले मेरा जल भगवान शिव के चरणों में अर्पण हो जाए। रात के करीब 12 बज चुके थे और बाकी कांवड़िए पीछे रह गए थे और रघु अकेले ही आगे बढ़ता चला गया और चारों तरफ अंधेरा था। उसको सिर्फ अपनी कांवड़ की घंटी और अपने पैरों की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक घंटियों की आवाज़ बंद हो गई और रघु रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा, सब कुछ खाली था। रघु ने मोबाइल निकाला, मोबाइल का नेटवर्क गायब था और बैटरी सिर्फ 3% ही चार्ज थी। उसने सोचा बस कुछ देर और उसके बाद मैं मंदिर पहुंच जाऊंगा। तभी उसे सड़क किनारे कुछ ऐसा दिखाई दिया, एक कांवड़, लेकिन वह एक सामान्य कांवड़ नहीं थी। उसमें ऊपर काले और नीचे लाल कपड़े बंधे हुए थे और बीच में एक पुरानी पीतल की घंटी लटक रही थी। और सबसे अजीब बात, उस कांवड़ के दोनों तरफ पानी से भरे कलश थे। रघु ने चारों तरफ घूमकर देखा कि किसकी कांवड़ है, लेकिन कहीं भी उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा ताकि वो पूछ सके ये कांवड़ आपकी है या नहीं। तभी टन से उस कांवड़ की घंटी अपने आप बज जाती है और रघु का शरीर बहुत तेजी से कांप गया और अचानक से पीछे से एक बूढ़े बुजुर्ग की आवाज़ आई कि उसे हाथ मत लगाना। रघु मुड़कर पीछे सड़क पर देखता है तो उसे एक बहुत ही पुराना और बूढ़ा व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। सफ़ेद दाढ़ी, काले कपड़े और हाथ में लकड़ी की एक छड़ी। रघु ने कहा, बाबा ये कांवड़ किसकी है? बूढ़े ने जवाब दिया कि ये कांवड़ जिसकी भी थी अब वो इस दुनिया में नहीं है। रघु चुप हो गया और बूढ़े दादाजी जो वहाँ पे थे उन्होंने कहा, यह हर साल इसी सावन के महीने में इस रास्ते पर ऐसी दिखाई देती है और इसे उठाने वाला कभी भी सही सलामत मंदिर तक नहीं पहुंचा। रघु ने कहा, क्यों? बूढ़े ने रघु की आंखों में देखकर कहा कि ये कांवड़ गंगा जल से नहीं, एक अधूरी मन्नत से चलती है। बूढ़े ने रघु को एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले इसी गांव में एक भोला नामक कांवड़िया रहता था। वह हर साल हरिद्वार जाता था। एक साल उसने अपने छोटे बेटे के लिए मन्नत मांगी। उसका बेटा बहुत बीमार था। भोला ने भगवान शिव से कहा, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं कांवड़ लेकर आपके मंदिर तक दौड़ता हुआ आऊँगा। कुछ दिनों बाद उसका बेटा ठीक हो गया और भोला अपनी मन्नत पूरी करने के लिए हरिद्वार से जल लेकर निकला। लेकिन लौटते समय उसकी मुलाकात इसी जंगल के लुटेरों से हुई। भोला ने अपनी कांवड़ बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन इसी के चक्कर में उसकी वहीं पर हत्या हो गई और उसकी कांवड़ वहीं सड़क किनारे रह गई। कहते हैं कि भोला की आखिरी इच्छा थी कि मेरी कांवड़ मंदिर तक जरूर पहुंचनी चाहिए और वह इच्छा उसकी पूरी नहीं हुई और तभी से हर सावन के महीने में उसकी कांवड़ उसी रास्ते पर दिखाई देती है। बूढ़े ने कहा, बेटा इसे छोड़कर आगे निकल जाओ। लेकिन रघु ने कांवड़ को देखा और उसके मन में एक विचार आया, अगर किसी की अधूरी मन्नत है तो मैं इसे मंदिर तक जरूर पहुंचा दूंगा। बूढ़े ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रघु ने कांवड़ उठा ली। जैसे ही रघु ने कांवड़ अपने कंधे पर रखी, अचानक से उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और रघु लड़खड़ा गया, लेकिन उसने कांवड़ नहीं छोड़ी और उसने महादेव का
नारा लगाते हुए आगे चल पड़ा। तभी बूढ़े ने पीछे से कहा, रघु, कावड़ मंदिर तक पहुंचने तक पीछे मुड़कर मत देखना। रघु रुक गया और पीछे मुड़कर देखा और सोचने लगा कि इसे मेरा नाम कैसे पता, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। रघु आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। कावड़ के घंटे के साथ उसे पीछे से एक और आवाज़ आ रही थी, पैरों की, जैसे कोई उसके पीछे बराबरी में चल रहा हो। रघु ने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन उसे उसी बूढ़े व्यक्ति की बात ध्यान आ गई कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रघु चलता रहा। चलते चलते थोड़ी दूर के बाद उसके कान में किसी ने बहुत आराम से फुसफुसाया कि मेरी कावड़ मंदिर तक पहुंचा देना। रघु का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने आंखें बंद करके कहा, हर हर महादेव। करीब आधे घंटे के बाद रघु को लगा कि वह गांव के करीब पहुंच चुका है, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि यह रास्ता वही नहीं है। सड़क किनारे दोनों तरफ अंधेरा जंगल था और रघु ने मोबाइल निकाल कर देखा तो उसकी बैटरी भी 1% ही चार्ज थी और जीपीएस में कोई भी लोकेशन नहीं दिख रही थी। तभी उसे दूर से एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर दीपक जल रहे थे और रघु खुश हो गया। वह तेज चलने लगा। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंचता उसे कुछ ऐसा महसूस होता, और मंदिर के बाहर कोई पुजारी नहीं था, ना ही कोई इंसान था, और सबसे डरावनी बात कि मंदिर की घंटियां अपने आप ही बज रही थीं। रघु मंदिर के अंदर ही जाने वाला था, उसे अचानक पीछे से आवाज़ आई कि रुक जा। वही बूढ़ा आदमी। लेकिन रघु ने इस बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह बूढ़ा आदमी जमीन पर नहीं खड़ा था, उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। रघु के हाथ पैर शून्य पड़ गए। तभी बूढ़ा उसके सामने धीरे धीरे बढ़ा और बोला, तू मंदिर नहीं, उसकी अधूरी याद के पास पहुंच गया है। रघु समझ गया यह कोई सामान्य रास्ता नहीं था। अचानक से मंदिर के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रघु ने देखा मंदिर के अंदर एक छोटा बच्चा बैठा था और उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, और रोते हुए वह बच्चा बोला, मेरे बाबा की कावड़ मंदिर तक पहुंचा दो। रघु की आंखों में आंसू निकल आए और उसने कावड़ ज़मीन पर रखी और बोला, मैं इसे ज़रूर पहुंचाऊंगा। तभी तेज़ हवा चली, मंदिर के दीपक बुझ गए और ठीक कुछ देर बाद वहाँ का माहौल शांत हो गया। रघु ने कावड़ फिर से उठाई। अब उसका वजन थोड़ा सा हल्का था और रघु फिर से चल पड़ा। कुछ देर के बाद उसे दूर से अपने गांव की रोशनी दिखाई दी और सुबह होने वाली थी, और सुबह की पहली किरण भगवान शिव के मंदिर तक पड़ने से पहले उसने गांव के शिव मंदिर पर उस कावड़ को रख दिया। जैसे ही जल चढ़ाया, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और उसी पल कावड़ का एक पुराना धागा ज़मीन पर टूटकर गिर गया और उस धागे पर नाम लिखा था, भोला। रघु ने मंदिर के पुजारी को पूरी बात बताई। पुजारी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने बोला, बेटा, भोला को मरे हुए आज से 21 साल हो गए। रघु के होश उड़ गए और रघु बोला, जो रात को बूढ़ा था वो तो मेरे साथ था। पुजारी ने कहा, भोला की तस्वीर देखी है कभी? रघु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। पुजारी उसे मंदिर के पुराने कमरे में ले गया। दीवार पे एक बहुत ही पुरानी तस्वीर लगी थी। रघु तस्वीर को देखते ही पीछे हट गया। वही सफ़ेद दाढ़ी, वही काले कपड़े और वही लकड़ी की छड़ी और वही बूढ़ा। रघु के मुंह से सिर्फ इतना निकला कि ये तो वही था। उस दिन के बाद कावड़ कभी उस रास्ते में किसी भी साल दिखाई नहीं दी, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, जिस रास्ते से कावड़ गुजरती थी, सावन की रात में कभी कभी घंटियों की आवाज़ सुनाई देती थी, और अगर कोई उस घंटी की आवाज़ का पीछा करे तो उसे सड़क किनारे वही कावड़ दिखाई देती थी जो भोला कभी मंदिर तक चढ़ा नहीं पाया था। कहते हैं कि उस कावड़ को उठाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कावड़ गंगा जल से नहीं बल्कि किसी मन्नत से अधूरी रह गई थी।